आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 06 को देखेंगे। और 06 में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 2 हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें आपका विश्वकोश, प्रकृति, प्रकार और मूल्यांकन को हमें देखना है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का आपका कंप्लीट हो गया है, सारी चीज़ें करा दी है, क्वेश्चन आंसर्स भी आपके करा दिए, उन्हें आपको लिख लेना है और अपने पहले की तरह का चैप्टरों को लेके चलना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वही आपको टेलीग्राम पर दी जाती है, नहीं तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो आज का चैप्टर है, यानी कि हमारा है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जिसका नाम है विश्व कोश, प्रकृति, प्रकार एवं मूल्यांकन। ठीक है, प्रकृति, मूल्यांकन। अब बात आती है, सबसे पहले आती है कि विश्वकोश है क्या। अगर आपसे कोई पूछने लगे जी विश्वकोश है क्या, विश्वकोश को इंग्लिश में लेके चलते हैं, तो विश्वकोश को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, विश्वकोश को इंग्लिश में कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। अब विश्वकोश वह कृति होती है जिसमें समस्त ज्ञान के यानी संश्लेषण का सुसंगठन एवं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करा जाता है। क्या करा जाता है, कहीं ना कहीं संगठित ज्ञान का और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करा जाता है। विश्वकोश को प्राय सामान्य ज्ञान और सामान्य पाठकों की दृष्टिगत रूप यानी कि उसे रखने के लिए या फिर विषय वस्तु को लेकर चलने के लिए, शैली विस्तार के लिए, आकार के लिए और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते के लिए एक सामान्य पाठक से लेकर और एक विशिष्ट पाठक के रूप में इसका प्रयोग करा जाता है। क्या इसका प्रयोग करा जाता है, इसका प्रयोग करा जाता है। अगर हम इसका अर्थ का लेके चले तो इंसाइक्लोपीडिया का, इंसाइक्लोपीडिया 2 अक्षरों से मिलकर बना है, इंसाइक्लो और पीडिया। ठीक है, ठीक है। अब इंसाइक्लोपीडिया का यानी कि 2 अक्षरों से किसे में तथा पीडिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है आपका, जिससे अभिप्राय, परिधि या विस्तृत तथा ज्ञान है। और दोनों यानी कि दोनों शब्द में संयुक्त रूप से ज्ञान चक्र, ज्ञान वृत्ति और क्या है, ज्ञान भंडारण, ज्ञान की एक पूर्ण यानी कि पूर्ण प्रणाली को कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में विश्वकोश को हम, जिससे क्या है, ज्ञान का भंडारण यानी कि किसी महत्वपूर्ण या फिर किसी विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो हमें प्राप्त करा सके, उसे क्या कहते हैं, विश्वकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्वकोश की श्रेणी में जाना जाता है। अब जैसे डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन भी आपकी दी गई है, अब डेफिनेशन में लेके चले। विश्वकोश क्या है, एक तरह का समस्त शाखाओं या एक विषय क्षेत्र यानी कि एक विषय क्षेत्र से संदर्भ सेवा के लिए वर्ण क्रम में सूचनाओं को एकत्र और व्यवस्थित करने की एक प्रयास है। क्या है, एक प्रयास है भैया कि आपकी सारी जानकारी एक क्या है, विश्वकोश में मिल जाए। जैसे क्या है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिया, इंसाइक्लोपीडिया यानी कि ज्योग्राफी, इस तरह से अलग अलग विश्वकोश के नाम से आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब आती है विश्वकोश की उपयोगिता। विश्वकोश की उपयोगिता। अब भाई जो कहीं ना कहीं जो चीज़ बनी है, आप ये बताओ, आप डिक्शनरी को क्यों उपयोग करते हैं। सारी बात छोड़ दो, यहाँ पर हम विश्वकोश की बात नहीं, डिक्शनरी का क्यों उपयोग करते हो भाई, आप शब्द ढूंढने के लिए करते हो। ठीक है, अब जैसे ज्योग्राफी की डिक्शनरी है, उसमें ज्योग्राफी के शब्द है, हिस्ट्री की डिक्शनरी हिस्ट्री के, फिजिक्स की डिक्शनरी फिजिक्स के, तो किस लिए,
क्योंकि उनके जो महत्वपूर्ण जो कठिनाई वाले शब्द हैं उनको हम जान सकते हैं और उनको अपने ज्ञान का भंडारण कर सकते हैं। तो इसीलिए विभिन्न प्रकार के विश्वकोश का जो उपयुक्त होते कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं विवेचना है, साथ साथ संदर्भ में उनकी विशेषताओं और उनका उपयोग पर भी प्रकाश डालता है, यानी कि वह उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे क्या है, हमें विश्वकोश चाहिए, ठीक है, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया चाहिए। तो इंसाइक्लोपीडिया क्या करता है, किसी विशेष या विवेचन चीज का या फिर कहीं ना कहीं जो उसकी विशेषताओं को उजागर करता है और व्यक्ति के ज्ञान को भंडारण का काम करता है। यानी कि जो पाठक है, पाठक को क्या है, एक तरह से ज्ञान का भंडारण करता है। विश्वकोश संदर्भ सेवा का एक तरह से आधार स्तंभ को मानता है। क्या करता है, आधार स्तंभ मानता है। और शोध जो शोधकर्ता होते हैं या शोधार्थी होते हैं तथा विशेषज्ञ होते हैं, उनके लिए विशेषज्ञ यानी विशेष बोला विश्वकोश सबसे प्रथम एवं शोध के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आगे चलें तो कहीं ना कहीं विश्वकोश में सभी विषयों अथवा किसी एक विषय से संबंधित पूरी जानकारी क्या होती है, होल जानकारी, पूरी जानकारी की दी जाती है और उनका अवलोकन इसलिए किया जाता है ताकि एक ही स्थान पर विषय विशेष की जानकारी मिल सके। जैसे मान के चलिए ये इंग्लिश की चीज़ है, इंग्लिश की आपको सारी जानकारी इस किताब में मिल रही है, तो क्या है, यानी कि ये विश्वकोश के रूप में मानी जाएगी, क्योंकि एक तरह से बंच में मिला। किसी विशेष यानी कि किसी विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को साहित्य प्राप्त होता है, ठीक है। विश्वकोश किसी भी विषय से संबंधित सभी पक्षों को सूचनाएं प्राप्त कराता है। विश्वकोश दी गई सूचनाओं का निक्षेपण, संपूर्ण प्रामाणिकता और उसकी उपयोग शोध की गहराई को आपके सामने उजागर करता है। विश्वकोश जीवन चरित्र भी, यानी कि जिस विश्वकोश को जीवन चरित्र भी दिया यानी कि श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि विषय की वे संक्षिप्त और महत्वपूर्ण तथ्यों की और यथाकथित जो जीवन चरित्र है कि उसकी चीज़ों को लेके आता है। फिर आती है कहीं ना कहीं आपका जो विश्वकोश है विभिन्न प्रकार के प्रकरण यानी टॉपिक को अपने साथ समेटे हुए है और अंतर्गत उसके जो चीज़ें हैं यानी विशिष्ट शीर्षक है या विशिष्ट शीर्षक नहीं है, उसका ध्यान रखते हुए क्रमबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपके सामने उजागर करता है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता बढ़ती है। क्या करती है, इसकी उपयोगिता, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्षेत्रिक सारे प्रमुख व्यक्तियों की संक्षिप्त जानकारी या जीवन के ऊपर चीज़ें मिलती है। जैसे आपका इंदिरा गांधी के जीवन के बारे में है, विश्वकोश में जो चीज़ें हैं, पाठ्य सामग्री है, एक सूचना है या फिर उसकी जो पाठ्य सामग्री पढ़कर आप क्या करते हो, ज्ञान अर्जित करते हो। क्या करते हो, ज्ञान अर्जित करते हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आती है विश्वकोश की सीमाएं। विश्वकोश की सीमाएं, ठीक है। अब विश्वकोश की सीमाएं क्या है, भाई आप हो, आप क्या कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो काम के कहीं ना कहीं उसकी सीमाएं भी होगी, भाई इसके काम से बाहर नहीं जाना। तो कहीं ना कहीं कई विश्वकोश का किसी भी देश या विचारधाराओं की तरफ झुकाव होता है जिसमें सभी विषयों के साथ सामान्य व्यवहार नहीं करा जा सकता। जैसे कि आपका मान के चलिए पहले टाइम पे क्या होता था, आपने देखा होगा पहले टाइम पे ऐसा होता था कि राजा अपने जीवन चरित्र को लिखवाते थे, ठीक है। तो राजा के जो जीवन चरित्र लिख रहा है उसे राजा ये खौफ देते थे अगर हमारे बारे में गलत लिख दिया तो उसे हाथियों के नीचे कुचलवा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ये सब चीज़ें। तो वो अच्छा अच्छा लिखता था और वहीं पर उसका पड़ोसी जो है वो उसकी सारी चीज़ें बता देता कि ये क्रूर राजा है, ये इन पे अत्याचार करता है, ये इन्हें ऐसे मारता है, ये सब चीज़। तो कहीं ना कहीं जब हम हिस्ट्री को एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब सोर्सेज की बात आती है तो हम दोनों सोर्सेज को एनालिसिस इसलिए करते हैं कि हमें उसकी भाई सारी चीज़ें पता चले, अच्छाई भी पता चले और कहीं ना कहीं जो बुराई है वो भी पता चले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसलिए कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। स्थानिक भाव के कारण उसके संपादन को कई लेखन विश्वकोश के नए संस्करण से भी हटाना पड़ता है ताकि नए लेखन सम्मिलित किए जा सके। जैसे पुराना कहीं ना कहीं चलता आ रहा है तो नए लेखन और कहीं ना कहीं नई चीज़ों को भी
आप क्या करो उसमें डालने के लिए या फिर उसे कहीं ना कहीं लाने के लिए उन सब चीज़ों का भी ध्यान में रखा जाता है। लेखक के साथ साथ संकलन पुस्तकों की सीमा यानी कि सूची जो होती है जो संपूर्ण एवं आध्यात्मिक नहीं होती उसको भी ध्यान में रखा जाता है। ज्ञान में निरंतर वृद्धि हो रही है और यानी कि जो जैसे क्या है आजकल क्या नए नए डेवलप हो रहे हैं और डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं जो चीज़ें आ रही है ज्ञान का विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विश्वकोश में विकास होगा और कहीं ना कहीं प्रकाशकों में विकास होगा और उसकी चीज़ों में विकास होगा। इसका भी कहीं ना कहीं आपकी उन सीमाओं को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी कहाँ तक आ गई इंसाइक्लोपीडिया में, ये सब चीज़ें। अब अगर आपसे कोई पूछने लगे कि विश्वकोश का जो इतिहास है वो कहाँ से चला है, तो विश्वकोश का जो अस्तित्व है प्राचीन काल से ही निरंतर रूप से चला आ रहा है। उसका अस्तित्व ज्ञान का भंडारण किसी भी यानी किसी ना किसी रूप में आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मानव जो है मानव अपने ज्ञान को भंडारण करता है और भंडारण में कहीं ना कहीं उसे किताब चाहिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण किया ज्ञान या फिर किताबों के माध्यम से। जैसे आपने ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे अपने जो ज्ञान था वो एक दूसरे को देते थे। फिर आए लिखने वाले यानी लिखा गया, लिखना आरंभ हुआ, लिखना से फिर क्या है इस तरह से कहीं ना कहीं विश्वकोश वर्तमान में कहीं ना कहीं आपको इस तरह से चीज़ें वर्तमान में ही देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि आपको विश्वकोश लिखित रूप में मिले हैं, उनका भंडारण हुआ है, महाग्रंथ के रूप में आया है और लगभग आपको यानी कि 20,000 संस्करण आपको देखने के लिए मिलते आए हैं। ठीक है, फिर आपकी सारी डेट्स आ जाएंगी, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया है, फिर इंसाइक्लोपीडिया सारे आपका आ जाएंगे। तो इतना सब कुछ हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेनली जो जानना है कि जो सभी देशों की यानी कि आपका जो आता है एक पॉइंट है इसमें कि विदेशों में और भारत में प्रकाशित विश्वकोश के नाम। ठीक है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 इम्पोर्टेंट है, एक ब्रिटानिया वाला, एक अमेरिका वाला, एक हिंदी विश्वकोश। ध्यान रखना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, लिख लो इन्हें। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिया। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन। ठीक है, आया कब इसका, तो ये है द्वितीय संस्करण आया था 1830 में और 10 खंड है, 10 खंड में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये आपका 1903 में आया था, स्वतंत्र रूप से नए रूप में देखने के लिए मिलता है। ये आपको कहीं ना कहीं चीज़ आपका। फिर आपका आ जाता है हिंदी विश्वकोश। ठीक है, ये क्या है 13 खंडों में ये विश्वकोश नागरिक प्राचीन यानी कि नागरिक रूप में। और कब आया था, यानी कि 1960 से लेकर 1970 तक। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपकी क्या है विश्वकोश के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है विश्वकोश के कहीं ना कहीं जो प्रकार आते हैं। विश्वकोश के क्या है प्रकार, विश्वकोश के प्रकार हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी। विश्वकोश के प्रकार हम समझ में यानी कि विश्वकोश आपको समझ में आ गया। विश्वकोश में 3 इंपॉर्टेंट है। विश्वकोश के प्रकारों में भी आपको जो चीज़ें हैं वो देखो, जनरल विश्वकोश होता है यानी कि सामान्य होता है। ठीक है, सामान्य या फिर उसके हम श्रेणी में विभाजित आकार के आधार पर भी हो जाता है। फिर उसके क्या है उसकी आयु वर्ग के आधार पर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको किस तरह से देखने के लिए मिल रहा है। पर ये ध्यान रखना एक जनरल होता है और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा कमेंट सेक्शन में बताइए और कल तक देखते हैं कि कितने बच्चे आपका आंसर दे पाते हैं। स्पेसिफिक होता है, देखो चलो मैं बता ही देता हूँ। जनरल, स्पेसिफिक, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट रिलेटेड हो गए। भाई सब्जेक्ट रिलेटेड हो गए, जनरल तो जनरल आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी बातें आ जाएंगी कि सब्जेक्ट में क्या क्या है। फिर आपका क्या है विश्वकोश की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसमें ध्यान रखना, मूल्यांकन करना, उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, संरचना होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए,
उसका फॉर्मेट होना चाहिए, कॉस्ट होनी चाहिए, उसकी कहीं न कहीं अरेंजमेंट होना चाहिए, उसका संशोधन प्रवृत्ति होनी चाहिए, संरचना होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपकी हम पढ़ेंगे कल, ठीक है? चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।